सर्व प्रदेश व्यापी बोलना है, सर्व गुणों को सर्व प्रदेश व्यापी। दो वाक्य बोलो। सर्व गुणों को सर्व, पहले एक एक गुण एक एक प्रदेश व्यापी है। हाँ, एक एक गुण एक एक प्रदेश व्यापी है, सर्व गुण सर्व प्रदेश व्यापी है। अब तीसरा अनंत गुण सर्व, हाँ, एक एक गुण असंख्य एक एक प्रदेश व्यापी है। हाँ, एक एक गुण सर्व, एक एक गुण एक एक प्रदेश व्यापी है। थोड़ा ज्यादा स्पष्ट होगा और कुछ नहीं, बस असंख्य गुण सर्व गुण असंख्य प्रदेश व्यापी है। हाँ, नंबर 3 अनंत गुण सर्व प्रदेश नहीं, असंख्य अनंत गुण एक एक प्रदेश व्यापी है। चौथा, अनंत गुण असंख्य प्रदेश व्यापी है। पांचवा, एक एक गुण का प्रमाण, एक एक गुण का प्रमाण अनंत रूप में एक एक प्रदेश व्यापी है। गुण का प्रमाण अनंत रूप में, अनंत प्रमाण में, अनंत रूप में एक एक प्रदेश व्यापी है। अनंत रूप में अनंत काल, अभी काल क्यों लाया बीच में? आपको जब भी अनंत शब्द आता है तो काल ही याद आता है। अनंत रूप में अनंत प्रमाण व्यापी है। नहीं, एक एक में, एक एक गुण प्रमाण, एक एक गुण अनंत प्रमाण में एक एक प्रदेश में व्यापी है। आगे, अनंत गुण असंख्य प्रदेश में सर्वव्यापी है। हाँ, अब जितने हुए सब बैठाओ, एक एक वाक्य बरोबर बैठाओ पहले नंबर से। इधर देखो, ये पहले उधर आप चित्र बनाओ, ये चित्र बनाओ। नहीं, छोटा मत बनाओ, बड़ा बनाओ। इतना इतना छोटा कोने में बनाओ। कौन सा चित्र बनाना है? अभी आत्मा में बैठाना है, फिर बाद में आपको दूसरे सभी द्रव्यों में बैठाना है। गुण तो सभी द्रव्यों में है। फिर आप बोले एक एक लिखा है ना, एक एक वाक्य लिखा है, एक एक उसमें स्पष्ट करके बैठा दे जाओ। बोल मारे। हमें यहाँ पे जो आत्मा के जो असंख्य प्रदेश जो दिख रहे हैं, उसके अब एक एक गुण जो है आत्मा की ज्ञान दर्शन में वो एक एक प्रदेश में रहे हुए हैं। और दूसरे सर्व गुण जो आत्मा के जितने भी गुण है, अनंत गुण है। अभी वो मत बोलो, आप एक वाक्य पढ़ो, उसमें दूसरा शब्द मत जोड़ो। सर्व गुण आत्मा के जितने सारे गुण हैं वो सभी असंख्य प्रदेश आपके आत्मा के जितने प्रदेश हैं सभी प्रदेशों में रहे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा अब जो वाक्य बोला है उसका विरोधी उल्टा भी वाक्य बोलना है। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा के सभी गुण एक प्रदेश में रहे हुए नहीं है। आत्मा के सभी गुण है सभी प्रदेशों में रहे हुए हैं, असंख्य प्रदेशों में रहे। एक भी प्रदेश बिना गुण का खाली नहीं है। एक भी प्रदेश आप लिखो, लिख तो जाओ। काले भगवान में कोई बोले लखन लाओ। एक भी प्रदेश गुण रहित नहीं है। हाँ, गुण रहित नहीं है, ये बात। और थर्ड सर्व अनंत गुण। पहले से पहला वाक्य बोलो, उसका विरोधी वाक्य बोलो। एक एक गुण एक एक प्रदेश व्यापी है। एक एक जो आत्मा के गुण है वो एक एक प्रदेश में रहे हुए हैं। उदाहरण, आत्मा के जितने प्रदेश है, उदाहरण गुण का नाम लेके उदाहरण बोलो। ज्ञान गुण आत्मा का जो है, आत्मा के जितने प्रदेश है सभी प्रदेशों में वो रहा हुआ है। मतलब अभी आप मैं पहला वाक्य बोलो, आप ऊपर से दूसरा बोल देते हो। पहले बोला पहले मैं तो आप ये शब्द आने चाहिए उसमें। अब दूसरे शब्द ज्ञान गुण एक गुण एक प्रदेश व्यापी है। आत्मा में मेरे जितने प्रदेश हैं सभी प्रदेशों में वो ज्ञान गुण। फिर आप इधर उधर बोल, फिर वही शब्द चाहिए, वहां के शब्द चाहिए। ज्ञान गुण आत्मा के एक एक प्रदेश में रहा हुआ है। बस अब इसका उल्टा बोलो। ज्ञान गुण आत्मा के एक भी प्रदेश ज्ञान गुण रहित नहीं है। ये बोले हमें यूं करो बात, ये सीधो बोले थे उल्टो बोलो तो ये पसे बीजो तीजो વધારે બોલે એક પણ हमने मतलब व्याख्यान दे दियो, व्याख्यान में बैठो।
आप पहले ये शब्द आगे पीछे मत करो, शब्द आगे पीछे करोगे बात बिगड़े। अब एक सीधा वाक्य लिखा है, एक उसका उल्टा वाक्य लिखो, इसमें फायदा किसको? जो उल्टी बुद्धि वाले होते हैं ना, उनका फायदा। ऐसा ऐसे होने चाहिए। जो बिल्कुल नेगेटिव चलते हैं ना, वो एक्सपर्ट होते हैं उसमें। अब बोलो, चलो आप ऐसे बोलो, ऐसे करके बोलो। वो बोलो। हाँ हाँ, नहीं दूसरा अभी कहाँ हुआ है, पहला हुआ है अभी तो। सर्वगुण असंख्य प्रदेश पहले लखियो को यहाँ, पहले का प्रदेश ज्ञान गुण रहित नहीं है। हाँ बस। अब दूसरा जो लिखा है, सर्वगुण असंख्य प्रदेश व्यापी है। हाँ, अब उदाहरण के साथ बोलेंगे। सर्वगुण आत्मा के सर्वगुण ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उपयोग, नाम, चरित्र, चारित्र तब जितने भी गुण है वो आत्मा के असंख्य प्रदेश के अंदर रहे हुए हैं। यानी अर्थात उसका उल्टा, एक भी प्रदेश जो है गुण रहित नहीं है। एक भी गुण प्रदेश गुण रहित नहीं, नहीं आगे का शब्द संख्या। गुण रहित। हाँ, शब्द एक शब्द काम का है उधर। तीसरा, अनंत गुण असंख्य एक एक प्रदेश, अनंत गुण एक एक प्रदेश व्यापी है। यानी आत्मा के जो अनंत गुण है वो आत्मा के प्रत्येक प्रदेश के अंदर रहे हुए हैं। इसका उल्टा बोलो। हाँ, उल्टा मतलब आत्मा के जो अनंत गुण है, आत्मा के अनंत गुण एक भी प्रदेश में नहीं है, ऐसा नहीं है। बस बरोबर। एक भी प्रदेश अनंत गुण। अब इसको वाक्य को बदलो, एक भी प्रदेश अनंत गुण रहित नहीं है। हाँ, एक भी प्रदेश अनंत गुण रहित नहीं है। और सीधा वाक्य, एक एक प्रदेश अनंत गुण सहित है। हाँ, ये बात। ये इधर देखिए मेरे सामने, ये कपड़ा है। अब इसके प्रदेश कितने हैं? असंख्य। अब इसकी सफेदी किसमें है और किसमें नहीं है? सफेदी गुण हुआ, तो सफेदी गुण आप जो है इस तंतु में है, इस तंतु में नहीं है, इस तंतु में, इस तंतु में नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो पूरा अखंड द्रव्य कितना बना? असंख्य प्रदेशात्मक ये कपड़ा बना। अब असंख्य प्रदेश, प्रदेश मतलब क्या है? एक धागा खड़ा है, एक धागा अड़ा है। अब उससे जो प्रदेश बने, तो सफेदी कितने में व्याप्त है? सर्व प्रदेश व्यापी है। अब हमने यहाँ पर क्या लिया है? आत्मा लिया है। कपड़ा पुद्गल द्रव्य है, ये आत्मा द्रव्य लिया है। वही नियम इसमें बैठेगा। आत्मा में जो नियम बैठाओगे, उसमें से कितने नियम दूसरे द्रव्यों में बैठेंगे, कितने नहीं बैठेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अनंत, अब आकाश द्रव्य है, तो आकाश के द्रव्य के गुण अनंत नहीं है, एक ही गुण है। तो एक ही गुण है, तो वो अनंत प्रदेश व्यापी तो होगा कि नहीं होगा? ये बात है। एक भी प्रदेश आकाश का अवगाहना प्रदायक गुण रहित नहीं है। आपको इतना क्लियर करके वाक्य बरोबर लिखने। होमवर्क तो करते, इसको नहीं करते। बिल्कुल, आप पूरे 2 पेज भर के लिख के लाएंगे। सबके तो सब में घटाना है। हाँ हाँ, बोलो, हालो आगे। असंख्य प्रदेश व्यापी है। आत्मा के जो अनंत गुण जो है वो आत्मा के प्रत्येक प्रदेश के अंदर, असंख्य जो प्रदेश है सभी प्रदेशों में रहे हुए हैं। अब इसको, इस वाक्य को प्रश्न चिन्ह बना करके कैसे प्रश्न बनाएंगे? इस वाक्य का प्रश्न कैसे बनाएंगे? क्या अनंत गुण असंख्य प्रदेश व्यापी है? दूसरा, अब कोई आपको प्रश्न पूछेगा प्रदेश तो असंख्य और गुण अनंत कैसे बैठा रह सकते हैं ना? हाँ, तो बताओ, उत्तर दो। प्रश्न क्या किया? अनंत गुण और असंख्य प्रदेश। आप इसको 2 पेज और प्रश्न भी साथ में जोड़ के लाना। क्या ये द्रव्यानुयोग योग आप नया ग्रंथ लिखो, आप प्रश्न वाला, प्रश्नोत्तरी वाला ग्रंथ। आप लखी हुई मुनि लखे रही हो, एक बीजा महाराज लखे रिया है, वे आपने पूरा लखी जदी दे बात है। कोई ठाम है, वहां भी लग जाओगे ना। अब लिखेंगे तब आप प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ, आप पहला करो, आप पहले करो। क्यों पहला मेहनत करनी है? पढ़ रहे हो तो आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ने वाले को सबको मेहनत करनी चाहिए। उनमें 2 कम है और आपसे 2 ज्यादा है, तो आप ले लेना। प्रश्नोत्तरी वाला द्रव्यानुयोग टेक्स्ट बुक कब बनेगी?
एक प्रश्न चिन्ह सब टेक्स्ट बुक बनने में ये सहयोग चाहिए ना। फिर आप बढ़ोगे तो उसमें जितने प्रश्न बनेंगे उत्तर का खुलासा होगा तो वो विषय क्लियर स्पष्ट होता जाएगा, ये जरूरी है। नहीं तो फिर संदिग्धता बनी रहती है। अब ये प्रश्न कोई भी पूछेगा, प्रदेश तो असंख्य ही है और अनंत गुण कैसे, इसमें तो प्रदेश असंख्य है तो एक ही गुण है, तो ये बात दिमाग में जल्दी बैठ जाएगी, फिर आत्मा के बारे में शंका बनी रहेगी। यदि चेत शंका, एक ही प्रदेश में असंख्य असंख्य गुण रहे हुए हैं। नहीं, असंख्य क्यों बोला आपने? सब असंख्य मिल गया अनंत। असंख्य क्यों बोला? है तो अनंत ही है। वो भाई वाक्य तोड़ना नहीं है। अनंत शब्द बरोबर है, वो अनंत कितने तरीके से कैसे अनंत है वो बैठाना है, ख्याल है। अब आधार कौन है? आधार आधे भाव में कौन है? ये सफेद है। अब सफेद है में ये शब्द किसके वाची है? कपड़े का। द्रव्य क्या है? कपड़ा। तो ये मुझे पहला शब्द बोलना ही पड़ेगा। द्रव्य का वाची है तो ये शब्द मैंने दिया संज्ञा के रूप में, तो इसमें सफेदी आई कि नहीं आई? तो द्रव्य आधारभूत बना, गुण का आधार द्रव्य है। नियम क्या है? बिना द्रव्य के गुण रहता ही नहीं है। अब उल्टा बोलो दूसरी तरफ, बिना गुण वाला द्रव्य होता ही नहीं है। बिना द्रव्य के गुण नहीं और बिना गुण के द्रव्य नहीं, दोनों का आधार आधे भाव संबंध है। जहां अभेदता बनी हुई है वहां उसको आप और इस तरीके से स्पष्ट करो। देखिए, ये तो रचनाकार महापुरुष है, उन्होंने तो सर्जन किया है ग्रंथ का, आप पढ़ने वाले हो, क्या है। तो अब उसको इस तरीके से प्रश्नोत्तरी वाला ऐसा ग्रंथ बना दो, इतना सरल हो जाए कि जो आज 80% से ज्यादा साधु साध्वी या लोग जो नहीं पढ़ते हैं उनको पढ़ने के लिए रुचिकर बना। अब ये हम तो समझ गए इसका महत्व, इतना आधारभूत ग्रंथ है कि इसके बिना सभी ग्रंथों का या सभी विषयों के ग्रंथों का भी संभावना कम रहती है। जैसे कर्म ग्रंथ ले लो, तत्वार्थ ले लो, जो भी ले लो, तो सबका आधार तो द्रव्यानुयोग बना है और द्रव्यानुयोगी लोग नहीं पढ़ रहे। अब अभ्यास इसका नहीं करेंगे तो फिर उनका क्या आएगा? अभी जो प्रवचन दाता बन गए, प्रवचन कर्ता बन गए और उनका पाया में द्रव्यानुयोग का अभ्यास नहीं है, तो उधर उधर के जॉक्स टूच के शेर शायरी ला करके लोगों के लिए लोक रंजन करें, और जिन वाणी लोक रंजक नहीं है। पहली बात यह है, जिन वाणी जो है केवली का सिद्धांत एक लोक रंजक नहीं बनाना है हमको। तो संख्या भी घटा, आप उसको उनकी संख्या घटने दो, चलेगा, भले घटे ना, इसमें क्या चिंता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो संख्या भले घटे, अब उसको नहीं घटने के लिए रोचक बनाना पड़ेगा। सुनने वाला का वर्ग अलग है और अभ्यासु वर्ग अलग है। आप 2 जने, 5 जने, 10 जने आपके व्याख्यान में अगर वो अभ्यासु बन गए, वो आपकी उपलब्धि है। 100 जने और 500 जने, 1000 जने आए और प्रभाव और संग पूजन लेकर के गए, उनके अंदर कभी भी ज्ञान बढ़ने वाला नहीं है जी। वो अभ्यासु वृत्ति वाले नहीं है, वो श्रोता है बस। और वो श्रोता भी नहीं है, ख्याल है, वो श्रोता भी नहीं है, वो तो खाली प्रभावना के अधिकारी है। आप अभ्यास की आदत पालो, आप अभ्यास की आदत डाल के पदार्थों को अभ्यास कराने की बुद्धि से सिखाओ, तरीके से सिखाओ। आप संख्या पर क्यों चिंता करते हो? अभ्यासु बुद्धि बनाओ। अभ्यासु बुद्धि से जो ठोस विषय वाले अभ्यासु तैयार, वो कितनों को पढ़ाएंगे? खाली सुन के जाने वाले श्रोता तो किसी को समझा भी नहीं सकते। अब पत्नी यहाँ से सुन के जाए और पति पूछ ले क्या सुना आज आपने, तो क्या जवाब देगी? आज 10 रुपए की प्रभावना थी, उसके पास तो इतना ही जवाब है, वो क्या जवाब दे? 10 वाक्य नहीं बोल पाएंगे। करना ही पड़ता है। आप वो बात छोड़ो, आप करो, चलो हमने नहीं किया ना, हमारी गलती है। आप तो करोगे अपने जीवन में, नहीं क्यों होगा? पहले होगा। अरे ये रुचि की बात छोड़ो, आप रुचिकर बनाओ।
आप रुचिकर बना करके उनको इस दिशा में जोड़ो। तो क्या महावीर स्वामी सब जो है लोकरंजक थे क्या? महावीर स्वामी ने वैसे ही लेवल का व्याख्यान दिया था और ऐसे ही त्रिपदी बन गई, त्रिपदी से द्वादशांगी बन गई। ये तो हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जैन साधु साधियों को ये इनको जाकर के जो है शेर शायरी लानी पड़ती है। उर्दू की शेर शायरी ला करके आप लोगों को ताली बजाना सिखा सकते हो, आगम के श्लोक लेकर करके लोगों को तत्व समझाना नहीं सिखा सकते। आपको सस्ती पब्लिसिटी में जाना है इसलिए। तो ये तो महावीर के शास्त्र का आगम के साथ अन्याय करे। तो दुनिया में तो बहुत बैठे हैं, बाहर तो बहुत है, शेर शायरी वाले, जोक्स टुचका वाले तो बहुत है, वो रोज वही बोल रहे हैं लोग। आप महावीर की वाणी को ऐसे बोलोगे? फिर उसी बात को घूरते घूरते विस्तार करते जाओ। हम 5 मित्रों के साथ ऊपर चढ़े, 100वें माल पर गए तो बोले चाबी नीचे रह गई। अब आपको तो राजीपना किसमें, कि लोग हंसे इसमें। अब 2 लाइन की बात को आपने 2 घंटे तक घुमा फिरा करके लोगों को लोकरंजन कर दिया। अब आपने उसमें कौन सी तत्व की बात सुनाई? ये अधिकार दूसरे कोई करे चलेगा, आप भगवान के वेशधारी हैं। आप जैन साधु इज ओनली द मैसेंजर ऑफ गॉड। हमको पोस्टमैन है, एक मैसेंजर है, सब मैसेज देने वाले समाज में। वो आप कहां से पोस्ट लाइए, आगम में से, जिनवाणी से, वो पोस्ट आपको घर घर देनी है। मूलभूत सिद्धांत सिखाइए और लोगों के दिमाग में बैठाइए। मूलभूत सिद्धांत शाश्वत सिद्धांत है, त्रिकाल नित्य सिद्धांत है। और वही आप किसी को नहीं बैठाओगे तो 10 साल क्या 50 साल तक व्याख्यान सुन के जाने वाला आत्मा क्या है ये समझेगा ही नहीं। उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा, आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है। आज ये परिणाम, चलो मैं कहता हूँ भाई गृहस्थ तो ठीक है वैसे, लेकिन गृहस्थ को देने वाले हम भी अपना स्टैंडर्ड नीचे उतार दें तो बेचारों को कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर कई लोगों को इसी में रस है। पहले आज व्याख्यान प्रभाव को नहीं थे, जाओ आज व्याख्यान कैंसर, आज व्याख्यान रखना ही नहीं, पहले आप प्रभाव नक्की करो। चलो भाई रुको, आज कोई व्याख्यान नहीं, सब जने बैठो। कालनी प्रभावना तमारी, काले परम दिवसे तमारी, एमनी काकानी 10 રૂપિયા છે જયંતિભાઈ, બોલો કાંતિભાઈ તમારી કેટલી? 20। હવે બસ, હવે 120 દિવસની આખા ચોમાસાની પ્રભાવના થઈ ગઈ, નક્કી થઈ ગઈ। अब 120 जने भी आएंगे रोज के 120 जने तो होने चाहिए ना। क्या करेंगे आप? अब पूरे व्याख्यान पूरा चौमासा, फिर कल पेपर में लिखना मोटा आचार्य भगवान गच्छाधिपति पधार्या ने एमना व्याख्यान में रोज 10-10 રૂપિયાની प्रभाव। ये हो गया, इसको प्रभावकता कहेंगे आप ये प्रभाव ना लिखो ना। आज व्याख्यान में से 2 जनों ने है आत्मा के असंख्य प्रदेश का स्वरूप समझा। आज व्याख्यान में 4 जनों ने आत्मा के अनंत गुणों को असंख्य प्रदेश में कैसे समझा। है कोई बात सुन रहे हो आप इतने वर्षों से? मेरे को तो 52 वर्ष हो गए साहब, ख्याल है अभी। तो कब सीखेंगे? अब चलो लोग नहीं सीख रहे तो साधु सिखा रहे हैं। उनकी गलती आपने कह दी कि भाई लोग ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे। अरे ऐसे हैं, लेकिन ये भी तो बताओ कि भाई साधु भी सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे। अब स्कूल के अंदर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों एक तरीके हो जाए तो फिर क्या होगा? दोनों एक जैसे एक तरीके हो जाए तो फिर कैसे क्या होगा? कैसे हमारी, अगर उनकी गलती आधी है तो आधी हमारी गलती भी देखो। हमने हमारा स्टैंडर्ड कैसा नीचे उतारा है। हमने अगर लोगों को कुछ भी ये सिखाने की कोशिश नहीं की। आप जब व्याख्यान के अंदर आत्मा की बात, आत्मा के गुणों की बात करोगे तो फिर आप उसमें से कोई रुचि कर 2 जिज्ञासु को बैठाओ, भाई साहब आप 2 घंटे अलग से पढ़ने आओ, मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब आपने व्याख्यान में आज सुना ना ये, अब देखो ये मैं आपको समझाता हूँ। ये आत्मा के असंख्य प्रदेश, इस प्रदेशों में ऐसे एक एक गुण करके इतने गुण करके कैसे बस। अब ये आप समझाएंगे, भले अलग से 2 जनों को आपको पढ़ाना पड़ा, लेकिन वो 2 जो है ना वो बिल्कुल थंबे जैसे पक्के मजबूत हो जाएंगे। तो क्यों नहीं ये मेहनत करनी?
जी अब प्रभावना से महाराज साहब, अब प्रभावना का महत्व रहा है क्या? बोलो, अब प्रभावना का वो महत्व कि आप 10 रुपए 20 रुपए, अब 10 रुपए की प्रभावना नहीं, यहाँ तो 100 रुपए की प्रभावना दो तो भी विद्यार्थी पाठशाला में आने को तैयार। लास्ट में आएंगे, लास्ट में प्रभावना। बोलो अब क्या करना? तो ये शासन की जिन वाणी की प्रभावना नहीं हो रही है, ये आपके 10 रुपए की प्रभावना हो गई। आप धीरे धीरे सिद्धांतों को इतना नीचे उतार दिया कि हम सिद्धांत तो बोलना ही बंद कर दिया। 5 मित्र चढ़े, वो लिफ्ट में, लिफ्ट बंद थी तो पैदल चढ़ के गए, 100वें माल पर पहुंचा तो बोले चाबी नीचे रह गई। अब ये व्याख्यान दो आप, बस फिर 2 शेर शायरी सुना दो। ये क्या हो रहा है? इसकी कोई चिंता करनी चाहिए कि नहीं? आपको उर्दू की शेर शायरी लाने में मजा आ रही है, वो आप सुना सकते हो, लेकिन अर्धमागधी का श्लोक नहीं सुना सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड हमारा भी तो नीचे उतरा है। अब साधु वेशधारी वही जिन वाणी का स्टैंडर्ड नीचे उतारे, तो इससे ज्यादा कलयुग तो और क्या आएगा? फिर आप श्रोताओं को दोष देते हो, श्रोताओं को देते तो वो संगीतकार आते हैं 25,000 ले जाते हैं और बोले सुनने वाले ऐसा ही चाहते हैं तो हम क्या करें? वो उनका देते हैं दोष, वो फिल्म के गाने ला करके इधर दे दिए। अब इधर भी लोक रंजन भावनाओं में हो रहा है, इधर लोक रंजन व्याख्यानों में हो रहा है। तत्व कहाँ गया? फिर सिद्धांत कहाँ जाएंगे? फिर आप बोलोगे कि लोग बाहर जाते हैं, उनमें जाते हैं, वहां चले जाते हैं, उनके अंदर, उन लोगों का दोष नहीं है, वो तो जाएंगे, लोग तो कहीं भी जाएंगे सब, उनको बांध के थोड़ी आप रख सकते हो। आप भी कुछ दो ना वैसा सामने, आप भी कुछ दे करके अब ये तैयार करो। जी ख्याल है कि नहीं? ये होना चाहिए। पहले प्रेम सूरी महाराज जो थे, वो ज्यादा व्याख्यान नहीं देते थे, वो अभ्यास कराते, वो कर्म ग्रंथ के निष्णात थे। वो ऐसे 10-20 जनों को बैठा कर, साधु भी बैठो, साध्वी जी बैठो, वो अभ्यास पद्धति से सिखा रहे। जब रामचंद्र सूरी व्याख्याता तैयार हो गए तो प्रेम सूरी ने तो अंदर ही बैठना शुरू कर दिया। भाई जेने व्याख्यान में जવું है त्या जाओ, रामचंद्र सूरी व्याख्यान आपे छे, एना व्याख्यान सांभळो। ख्याल है? अब उनके व्याख्यान में भीड़ जमती थी और प्रेम सूरी महाराज के पास 10-20 जने मुश्किल से बैठते थे। तो कई बार बाहर क्या लोग करते थे, गुरु है प्रेम सूरी महाराज, उनके पास 10-20 जने भी नहीं होते। और देखो ये इनके शिष्य रामचंद्र विजय जो है, ओ देखो इनके। अब वो बात ठीक है, फिर लोग आप उसी तुलना में रहो। फिर प्रेम सूरी महाराज ने इस बात को कभी इंसल्ट नहीं लिया। वो जानते थे कि भाई व्याख्यान में जो है इनकी कला है, ये संख्या जुड़ा सकेंगे। तो वो कहते थे મને વ્યાખ્યાન આપતા નથી આવડતું, તમને જેને વ્યાખ્યાનમાં જવું હોય એમનું જાઓ, એમની પાસે ભણવું હોય મારી પાસે आओ, अभ्यास करवो है आओ। अब जितने आएंगे उनको जब उन्होंने कर्म ग्रंथ का अभ्यास कराया, वो 10-20 जने जो है कर्म ग्रंथ के विषय में ठोस बन गए। और 1000 व्याख्यान सुनने वालों में से 1000 दिन के बाद भी एक भी व्यक्ति ठोस नहीं बन पाए। अब उनको जब पूछा भाई बोलो, अब यहाँ आकर के आज हमने सब व्याख्यान सुनने वालों के, आप जो है सब जगह पूरे बंबई में से दोनों सब मंदिरों में से 2-2, 5-5, 10 जनों को एक्सपर्ट को बुलाओ, आज 10 मिनट मोक्ष के बारे में बोलना है। ऑन द स्पॉट सब्जेक्ट दे करके 10 मिनट पे बोलने के लिए जीवन में। अच्छा, वो आचार बदल, जो सिखाया वो आया, जो कराया वो आया, तो अच्छी बात है, एक गुण तो बढ़ा ना। अभी आप तो क्या समझ रहे, आत्मा के अनंत गुण है। अब किसी ने एक गुण को ज्यादा बढ़ाया, अब अच्छा है गुण बढ़ाया तो अनुमोदन ना करो ना, थोड़ी ये होना चाहिए कि भी हाँ, अब संख्या से किसी की गुणवत्ता नहीं बढ़ रही है। श्रोताओं की संख्या बढ़ने से व्याख्या क्या की गुणवत्ता बढ़ गई, ऐसा भ्रम में नहीं रहना चाहिए। अब स्वामी वात्सल राखो रोज आए, क्या लगे। पुणे में एक महाराज आए थे आपके, आप जानते हो उनको। वो पहले बोले, पहले दिन बोलो भाई स्वामी वात्सल लिखो, पूरे चौमासे में कितने स्वामी वात्सल लिखना है, लिखो। फिर उन्होंने वैसे दिया, हाँ आप खास जानते हो। अब उनको जो है उन्होंने क्या किया, पहले से पहला रविवार, दूसरा रविवार, तीसरा रविवार, बोलो सा फलान चंदी सा, बोलो सा आपरो नाम फले, अब स्वामी वात्सल लिखो।
चलो होने दो। अब व्याख्यान में कोई ठिकाना नहीं, कुछ नहीं। फिर रात को 12-1 बजे तक जो है वो ज्योतिष वगैरह देखते रहे, कुंडली देखते रहे, इनका ये उनका हो। बस कल स्वामी वात्सल में आना है व्याख्यान में। अब जब स्वामी वात्सल रख दिया तो 10 जने स्वामी वात्सल में रसोई पर खड़े रह गए, 10 जने माल सामान वगैरह लाने वाले खड़े रह गए, बीजे दूसरे वापसी भगवान में आवता ही 10 जना था, वही समयांदा कौन करे रहा। अब वो चौमासा पूरा यादगार चौमासा बन गया। अब उसका स्मरणी का अंक निकालो। ये फेटा पहरा रहे, ये बहुमान करें, ये श्रीफल दे रहे, इनके फोटो के साथ इनका पूरा ग्रंथ बनाओ। ग्रंथ बनाने में 2 लाख 4 लाख और लग गए, हो गया चौमासा। ख्याल आएगा बढ़िया बढ़िया बादाम का शीरा खाए और किसको डायबिटीज कितनी बढ़ी, बोले ये चौमासे में मैक्सिमम लोगों की डायबिटीज बढ़ी। कई लोगों को दस्तें लगने लगी, वो बहुत दिनों तक दस्तें लगती रही। अब यही चक्कर चला पूरा चौमासा। आपका खास है वे, खास आपका नाम। अब ये हमको यहाँ पर क्या समझना है, ये कब तक चलेगा? कहने का मतलब ये कोई भी हो, किसी का भी नाम दृष्टांत हो, उससे मतलब नहीं। वो आपके खास है तो आप समझते हो, जानते हो उसको। लेकिन ये बात हमको यहाँ सोचने की, हम परमात्मा के शास्त्र सिद्धांत का इतना जो है अवमूल्यन करते रहेंगे तो अभी तो कलयुग तो 18,500 बरस निकालना बाकी है। अभी तो केवल 2,500 बरस ही निकला है। कलयुग का केवल 2546वां वर्ष आज चल रहा है। 18,500 बरस तक जिन वाणी कैसे टिकाएंगे, कैसे चलाएंगे, जिनागम कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे चलाएंगे, ये समस्या है। अब ज्ञान का इतना महत्व घट रहा है। इधर इस संघ के अंदर लाइब्रेरी बनानी है तो एक व्यक्ति ने पहले आवाज शुरू कर दी, कौन पुस्तक पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता ही कौन? अब क्या करना? चलो अब लाइब्रेरी, उपासना में भी लाइब्रेरी, ज्ञान भंडार नहीं बनाना तो क्या बनाना? बोलो म्यूजियम बनाना है? बोलो क्या करना है? म्यूजियम बना दो आप उसको, और क्या करोगे? एक संघ में हम यहाँ से वहां पर गए, भाई ये पुस्तक कर्मों की गति न्यारी पुस्तक छपानी अब कौन भणे छे, कौन वांचे छे? तो मैंने कहा आपके पास इतना ज्ञान खाता का द्रव्य इकट्ठा, उसके लिए क्या करेंगे आप? हम कुछ भी करेंगे। अब श्रावक ये जवाब दे रहा है, हम कुछ भी करेंगे, हम ज्ञान खाते में पुस्तक देने, पढ़ाने, छपाने में पैसा नहीं देंगे। मैंने कहा बंद करो ज्ञान खाता, आपको उपयोगी नहीं करना है तो बंद करो ना। फिर आज से लिख दो विज्ञान खाते में कोई भी एक पैसा भी नहीं डाले, बस अब आपको जिसमें चाहिए उसमें लो। ज्ञान नहीं बंद नहीं करना। चढ़ावा तो बोलना है, कल्पसूत्र का चढ़ावा, भाषासूत्र का चढ़ावा ज्ञान खाते का बोलना है। ज्ञान खाते में पैसा आना चाहिए, एफडी में भर के रखेंगे, फिर जिसमें चाहिए उसमें ले लेंगे, वहां पर लेंगे। ये ऐसा हो रहा, ये रिएक्शन मेरे साथ ही आया, मैं दिखा रहा हूँ आपको स्पष्ट शब्दों में। क्या अब ट्रस्टियों को, गृहस्थों को ज्ञान से धीरे धीरे महत्व घटता जा रहा है। क्या लाएगा? उनको वहीवट किसका लग रहा है? जो वहीवट करने में, जिस संघ में पैसे काफी है तो करेंगे, देव द्रव्य आएगा तो एफडी करो। अब उनको जावक में तो रस नहीं है, आवक में ही रस है। ये हमारे ट्रस्टी है, बैठे हैं, लेकिन उनको दुख लगेगा, बुरा लगेगा, बात समझ। अब ये परिस्थिति चारों तरफ बढ़ती जा रही, धीरे धीरे ज्ञान खाता बंद करने की बात आ रही। अब ज्ञान खाते की आवक बंद नहीं करनी है, जावक बंद कर। कौन पढ़ता है? क्या करना है? पुस्तक का क्या करना है? क्या उपयोग है? क्या फल? ये इतना बड़ा, क्योंकि ये लोग सब ज्ञानी तो है नहीं, ये तो व्यापारी है। तो ये तो व्यापार बुद्धि से काम करेंगे। इनको तो वहीवट करता बनाया तो ये तो व्यापारी बुद्धि वाले, शासन हित बुद्धि वाले। भविष्य कौन सोचेगा? मेरे कोई बोल रहे, मेरे कोई लड़ रहे, તમે આટલું બધું તમે બોલો છો, લોગસ ઉપર 1850 પાના લખ્યા, કોણ વાંચવાનું છે? કોણ વાંચો? मेरे कोई सुना रहे हैं सर, क्या ले 1850 पाना, 1850 क्यों लिखा आपने? लोगस के ऊपर इतना क्यों लिखा? कौन पढ़ेगा? क्या करें? अब इससे आज 2546वें बरस में अगर ये हालत है तो आप आगे के 18,500 बरस की कल्पना करो, क्या होगा भविष्य?
सोच लो। और कोई आवाज नहीं उठाए, कोई कुछ भी नहीं बोले, कोई कुछ भी नहीं, अकेला अरुण जी क्या करेंगे? अब ज्ञान रसिकों को कुछ तो बात सोचनी तो पड़ेगी कि नहीं? ज्ञान रसिक वर्ग ही कोई कुछ भी आगे नहीं आएगा, तो फिर ह्रास होता जाएगा ना, ह्रास होता जाएगा, फिर गिरते जाएगा। ज्ञान रसिक है और बात है, कोई और रसिक है। बस ये बात होती जाएगी ना। अब है उसमें से भी आज जितना है उसमें भी कहीं ना कहीं गिरते हुए रोको तो सही जी। नहीं तो फिर क्या होगा सर? कोई शासन, कोई स्वामी असल से तो शासन चलने वाला नहीं। नाले मंगा रहा है। नहीं, ये बात मत करो आप, ऐसे मत करो, फिर ज्ञान नहीं बढ़ेगा। चलो बोलो। आत्मा के असंख्य प्रदेश। अब असंख्य प्रदेश में एक एक प्रदेश के अंदर एक एक गुण है। अब एक एक प्रदेश में वाक्य सुनना ध्यान से। आत्मा के असंख्य प्रदेश में एक प्रदेश में एक एक गुण है, या आत्मा के एक एक प्रदेश में एक एक ही गुण है? आत्मा के एक प्रदेश में ना, आत्मा के एक प्रदेश में अनंत गुण है। पहले वाक्य और दूसरे वाक्य में क्या हुआ? वाक्य बात बोलो। अब आप खुद ही बोलो पहले। आपका एक वाक्य तो ये आत्मा के एक प्रदेश में एक एक गुण है क्या? क्या मैंने क्या क्या नहीं लगा? अरे आत्मा के एक एक प्रदेश, असंख्य प्रदेश है ना। अब एक एक प्रदेश में एक एक गुण है, एक एक गुण भी है, एक एक ही गुण है। एक एक गुण भी है, एक एक गुण है, एक एक ही गुण नहीं। एक एक भी गुण है। क्यों भी क्यों लगा? मैं यही समझता था, इतनी देर राह देख रहा था। एक एक गुण है, एक एक ही गुण तो नहीं चले। बरोबर है, तो आप बैठो ना, आपत्ति कहाँ आ रही है वो पहले दिखाओ। एक ही गुण है ऐसा तीन वाक्य हैं, तीनों वाक्यों के अंदर आपको कौन सा वाक्य सही लग रहा है? कौन सा? एक ही गुण है। नए से अपन बोल रहे हैं, एक नए से बोल रहे हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। अब भी और ही में क्या तकलीफ आ रही है? भी में क्या हो रहा है? भी में कोई प्रॉब्लम जैसा तो कुछ ही में प्रॉब्लम आता है, ही में प्रॉब्लम आता है क्योंकि दूसरे ये तो क्या कर रहा है? दूसरों का नाम, दूसरों को निषेध कर रहा है। दूसरों बरोबर। भी निषेध नहीं कर रहा। तो भी नहीं चाहिए, क्यों? भी बिल्कुल नहीं चाहिए। कारण? नहीं, कारण क्या? बाधा क्या? अब वो आप वही बैठा हो ना, बोलो फिर। एक भी और एक तीन प्रश्न। आप उदाहरण के लिए बोलो, उदाहरण से बोलोगे तो ख्याल हो जाएगा। ज्ञान गुण भी है, दर्शन गुण भी है, चारित्र गुण भी है, एक एक प्रदेश पर सब गुण है। एक एक भी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जब भी लगेगा तो ही का विरोधी होगा, ही लगेगा तो भी का विरोधी होगा। तो भी की भी अपेक्षा करो और ही की भी अपेक्षा करो तो भी का विरोधी ही लग जाएगा। फट से जैसे आपने भी लगाया तो दूसरा तैयार है, भी की जगह ही लगाया, हो गया, मतभेद हो गया। ऐसा तो नहीं होता। हाँ बिल्कुल होगा, हमेशा होगा, आप ध्यान रखना। तो ये आप दोनों से बचो। सिद्धांत कभी ऐसा नहीं बनता है, जहाँ भी होता है उसके सामने सिद्धांत कभी ऐसा नहीं बनेगा। आप विधान करो, सिद्धांत विधेयात्मक है, विधानात्मक है, तो पहले उसका विधान करो। आत्मा का एक एक प्रदेश गुणवान अवश्य है, कहलाएगा। अब आप संख्या लो, संख्या के ऊपर आए, तो अब संख्या के ऊपर आने से क्या हुआ? आत्मा के प्रदेश, पहले संख्या, प्रदेशों की संख्या बैठाओ, फिर उसके गुणों की संख्या बैठाओ, ख्याल है। अब एक एक करके आपको स्पेशल संख्या देने का मतलब व्यापकता बतानी। आत्मा का एक एक प्रदेश ज्ञान गुण से व्याप्त है। आपने भार किस पर दिया है? एक एक। तो एक एक क्या है? संख्यावाची है। तो संख्यावाची में प्रदेश सब मिलकर कितने? असंख्य। और असंख्य ही प्रदेशों में एक एक गुण, और वो एक एक गुण एक एक प्रदेश में। गुण की संख्या मत लो, अभी प्रदेश की संख्या लो। गुण की संख्या प्रदेशों की संख्या के साथ जोड़नी है। तो एक एक प्रदेश में ज्ञान गुण व्याप्त है,
तो ये क्या करे, अब इसके नेगेटिव वाक्य से ये ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। एक भी प्रदेश ज्ञान गुण रहित नहीं है, बरोबर है। जी अब इधर देखिए ये क्या हुआ, ये दृष्टांत दाष्टान्तिक भाव, जी ये आत्मा और ये हमारे शरीर में आत्मा है। अब आत्मा के लिए क्षेत्र कितना हो गया, अभी हाँ अभी 6-5 फुट क्षेत्र जो है वो स्वदेह, स्वदेह प्रमाण तो इसलिए प्रमाण ने तत्वालोक में सूत्र क्या दिया है, स्व क्षेत्र व्यापी आत्मा। तो उसको नैया की क्या कह रहे हैं, वो सर्व क्षेत्र व्यापी आत्मा। आत्मा इतो इति विभु, विभु इति किमर्थम विभु, सर्व क्षेत्र व्यापित्वाद विभु। ख्याल आया कि नहीं, पहले उनका पक्ष मत अलग समझो, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं ये आपको ख्याल आना चाहिए। जैन दर्शन में, नैयायिक दर्शन में, दोनों में मूलभूत मतभेद क्या है, ये आपको जो है एक पेज भर के लिखना है, 10 वाक्य लिखना। आत्मा के विषय में नैयायिक, वैशेषिक और जैन दर्शन में क्या मतभेद है, मौलिक मूलभूत भेद अंदर क्या है, वो आपको अलग करना है। ऐसा हमने लिखा ही नहीं, कभी नहीं लिखा, वो छोड़ा, आज पढ़ रहे हो तो लिखो। क्या है, ऐसा आपने तो लिखा है, मैं क्यों लिखाऊं, मेरे लिखाने की जरूरत नहीं है। आप जब दोनों दर्शनों का आत्म तत्व के द्रव्य के बारे में स्वरूप समझ जाओगे तो खुद आप उसको लिखोगे ना। हाँ, तो ये बरोबर है, आपको समझना जरूरी है। अब न्याय वैशेषिक की बात समझ में लेकर क्या है, देखो आत्मा पहले क्या है, ये अंदर का पदार्थ है, पदार्थ में मूलभूत द्रव्य है, तो कोई भी दर्शन होगा तो उसको तो आत्मा मानना ही पड़ेगा। अब वो भले निषेध कारक माने, जिस अर्थ में मानना है उस अर्थ में माने बिना तो वो दर्शन ही नहीं बनेगा। तो 4 वर्ग का माना ना उन्होंने, तो आत्मा, हाँ, तो ही तो निषेध कर रहे हैं। वो निषेध के लिए बोलेंगे क्या, किसका निषेध, आत्मा का। तो बिना उसके दर्शन नहीं। आप जो है विधेयात्मक रहो कि निषेधात्मक रहो, आप पॉजिटिव रहो कि नेगेटिव रहो, मति है ना, अपनी मति, जिसकी भी मति बनी है वो मति है। आपकी पॉजिटिव बुद्धि चल रही है तो अस्तित्ववादी हो, आपकी नेगेटिव बुद्धि चल रही है आप नास्तिकवादी हो। बस को सेंट्रिक, आत्मा को केंद्र में रख करके दोनों बात करनी है। अब सूर्य केंद्र में है, सूर्य का उदय हुआ तो दिन हुआ, सूर्य का अस्त हुआ तो रात हुई, दिन हुआ तो प्रकाश फैला, रात हुई तो अंधकार फैला। तो केंद्र में तो सूर्य ही को रखा है ना, बस उदय और अस्त की अवस्था को ध्यान में लिया, उसके आधार पर व्यवहार कर रहे हो आप। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आत्मा, सभी दर्शन जो है आत्मा से लेकर मोक्ष तक के पदार्थों की बात करना उनके लिए अनिवार्य, वो करें। अब कोई विधेयात्मक बात करे, कोई निषेधात्मक बात करे, कोई कैसी बात घुमाए, कोई कैसी बात घुमाए। चारवाक भी है निषेधात्मक, बौद्ध भी जो है तो वो भी घुमा फिरा करके निषेधात्मक पर ही जा रहे हैं। तो उन्होंने क्षणिक कह करके शून्य कह दिया, क्षणिक कह करके अनित्य कह दिया, ये उनकी है। अब वो भी बात तो आत्मा की लेकर के कर रहे हैं, विषय तो पूरा, बुद्धि पूरी, श्रम पूरा वो आत्मा पर ही लेकर के कर रहे हैं, घुमा रहे हैं तो उसी पर घुमा रहे हैं बात को। आत्मा की जगह पर आकाश लेकर के नहीं बोल रहे हैं, आकाश की जगह पर आत्मा लेकर के नहीं बोल रहे हैं। केंद्र में विषय तो उन्होंने आत्मा का ही लिया है और आत्मा की बात वो कर रहे हैं, समझेंगे। अब ये उनको समझना है कि वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ये उनको देखना था। तो यहाँ पर केंद्र में जो विषय लिया है, अब विषय आत्मा का है। अब आत्मा के विषय को लेकर के जब आप कर रहे हो तो आप उसका विधान कर रहे हो कि निषेध कर रहे हो। जो भी है तो करें, नहीं है तो भी बोलना आत्मा नहीं है, तो भी बोलना है आत्मा है, नहीं है तो भी बोलना आत्मा नहीं। तो है और निषेध दोनों का विधान जो जिस पर कर रहे हो तो आपके ऊपर स्पष्ट हो रहा है, बस बात इतनी सी है। अब यहाँ पर आपने क्या लिया है, एक एक प्रदेश में एक एक गुण, तो इधर दोनों के लिए है, इधर प्रदेश की संख्या आत्मद्रव्य की,
इधर एक एक गुण अनंत गुणों में से अब दोनों का आप यहाँ पर सम्मिश्रण कर रहे हो। अब जैसे आपने बोल दिया दूध के अंदर शक्कर का एक एक कण घुल गया, क्या हुआ? बच्चे ने कहा मम्मी दूध फीका है, और मम्मी कह रही है मैंने शक्कर डाली। अब दो के बीच में विवाद था। मम्मी कहते जल्दी पीता है कि नहीं पीता है? बेटा कहता मम्मी दूध फीका है, नहीं पीऊंगा, और मम्मी ने शक्कर डाली। तो पापा बीच में आ गए। पापा ने कहा आप दोनों रुको। 1 मिनट में उन्होंने चम्मच हिला दी अंदर, ख्याल है, और जितने 2 मिनट के अंदर चम्मच हिलाते हिलाते अब बेटे को कहा तू चाख, बोले मीठा है। अब उन्होंने पत्नी को समझाया तूने शक्कर डाली थी, वो अंदर ऐसे ही पड़ी रहेगी, जब तक वो पूरे दूध में घुलेगी नहीं वहां तक बेटा कैसे बोलेगा कि मीठा है। बात इतनी सी थी, दोनों का प्रश्न सॉल्व हो गया। यहाँ आपको क्या करना है, एक एक प्रदेश में एक एक गुण। तो अब आप एक एक प्रदेश करोगे तो प्रदेश कितने हैं? असंख्य। तो प्रदेश गुण कितने होने चाहिए? तो एक एक संख्या लेकर के चलोगे तो एक विषय पर आते हुए बात कहाँ आई वापस? तो इसमें आपको उसी को, तो जब आप एक एक प्रदेश में एक एक गुण, ये नए कौन सा है, ये कितना अंश उसमें से स्पष्ट कर रहा है, ये आपको देखना है। जो नए जितना स्पष्ट कर रहा है उस नए की अपनी लिमिट है, ख्याल है। कोई नए कालवाची है, कोई नए क्षेत्रवाची है, कोई नए शब्द नए वाले हैं, कोई नए पर्याय के देखने वाले हैं, तो सभी नए अलग अलग दृष्टि से चल रहे हैं। अब यहाँ पर एक एक प्रदेश में एक एक गुण व्याप्त है। ये वाक्य जिस नए का है वो अपनी तरह से सही है, पूर्ण कर रहा है। तो उसने क्या किया है, एक भी प्रदेश बिना गुण का नहीं है, ये उसका आशय स्पष्ट हो गया। अब आप संख्या लो, क्या लगे, तो संख्या को अब बीच में ला रहे हैं। तो एक एक प्रदेश करते करते आत्मा के प्रदेश कितने हैं? असंख्य प्रदेश है। अब असंख्य प्रदेशों में आपके कहने के हिसाब से क्या एक एक ही गुण होगा? तो असंख्य ही होंगे। तो ये बात यहाँ बैठाएंगे तो क्या होगा, ये भी असंख्य प्रदेशी द्रव्य, ये भी असंख्य प्रदेशी द्रव्य, अधर्मास्तिकाय भी असंख्य प्रदेशी द्रव्य है। तो क्यों अब इसमें एक एक प्रदेश में एक एक गुण व्याप्त है, या एक एक प्रदेश में एक ही गुण व्याप्त है? फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ा? ये कैसा द्रव्य है यहाँ पर? असंख्य प्रदेश। ये भी कैसा है? प्रदेश संख्या समानत्वात् परम गुण संख्या समान रूपा नास्ति। इसमें एक गुण है। हाँ, जितने जिस अंश में समानता बैठ रही है उतने अंश को बैठ, अनिवार्यता नहीं है कि समानता सर्व प्रदेशी हो, ख्याल है कि नहीं? उपमा उपमेय अलंकार के अंदर अवगान देने का गुण ये ये पदार्थ कैसा है, जिसके पदार्थ जैसा द्रव्य वैसा हो। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, पहली बात कि जिस तरह से ये असंख्य प्रदेशी है, ये भी असंख्य प्रदेशी है होने का सवाल नहीं, लेकिन ये असंख्य प्रदेशी होते हुए भी इस असंख्य प्रदेशी द्रव्य से स्वतंत्र सर्वथा भिन्न अस्तित्व रखने वाला है। जरूरी नहीं है कि एक द्रव्य में जितने गुण हो दूसरे द्रव्य में उतने गुण होने ही चाहिए, नहीं, गुण अनिवार्य होना चाहिए। संख्या में सभी गुण अनिवार्य होना जरूरी नहीं है, बस गुण का होना अनिवार्य है, इसमें ना नहीं, क्योंकि गुण होगा तो ही द्रव्य कहलाएगा। द्रव्य है और गुण नहीं है ऐसा बनेगा ही नहीं था। द्रव्य अवश्य में वो गुण वाला ही होना चाहिए। अब रही बात संख्या के अंदर न्यूनाधिकता जो है वो अपनी अपनी है, वो स्वतंत्र है। तो संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा गुण किसमें है और संख्या की दृष्टि से सबसे कम गुण किसमें है? सबसे ज्यादा गुण आत्मा प्रदेश में और सबसे गुण कम तीनों में। बस बरोबर है। अब सबसे कम का मतलब कितना हुआ? एक गुण। बस, तो एक गुण से भी द्रव्य बनता है, जरूर बनता है, कोई निषेध थोड़ी है। संख्या से मतलब नहीं है, गुण के अस्तित्व से मतलब है। तो गुण का अस्तित्व सभी द्रव्यों में अनिवार्य रूप से। दूसरी बात
कि जब गुण का अस्तित्व है तो वही गुण दूसरे में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्या राय है कि दो द्रव्य के गुण समय में रहेगा। हाँ, वही गुण एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में होना होता ही नहीं है, होगा भी नहीं। होगा भी नहीं, तो उसकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। अब ये आपत्ति कहाँ कौन कर रहे हैं? अभेदवादी, द्रव्य पर्याय का अभेद। अब द्रव्य की जितनी पर्याय हो गई, अब उनके अंदर समान गुण होने हैं क्या? ना। पहले समझो किसकी बात चल रही है? पुद्गल के। पुद्गल का द्रव्य जो बना है और पुद्गल की पर्याय कितनी बनी। अब ये एकांत भेद माने, किसको भेद मानना है? जितनी पर्याय बनी उन सब पर्यायों को द्रव्य कहते हैं। जितनी पर्याय बन गई एक द्रव्य की, पुद्गल द्रव्य की जितनी पर्याय बन गई वो सबको द्रव्य ही द्रव्य कहता है, वो भेद मान करके। भेद कहता है। भेद कहने से अलग अलग हुआ, जितनी पर्याय हो गई उसको सबको द्रव्य ही कह दो। अब ये व्यवहार करके कर रहा है। कैसे मतलब उसका मत है तो आप क्यों कर रहे हैं? उनका मत वो अपनी तरह से तो अलग गुण है, अभेद तो अलग ही तो कह रहे हैं। तो अलग अलग हो सकेगा कि द्रव्य अलग गुण अलग पर्याय अलग। हाँ, ऐसा अलग। तो जितनी पर्याय होगी सब द्रव्य रूप में होगी, सबको स्वतंत्र द्रव्य मान करके व्यवहार करो। आप एक ही द्रव्य की सब पर्याय को कहेंगे तो फिर भेद कैसे होगा? ये अभेदवादी है। इनका कहना है कि कितनी भी पर्याय बने, अब सोने के कितने भी दागिने बने, सोना और सोने का गुण और सोना पर्याय सब में एक अभेदता है। व्यवहार किसका चल रहा है? व्यवहार अभेदवादी का चल रहा है कि व्यवहार भेदवादी का चल रहा है? अभेदवादी का। व्यवहार जो चल रहा है वो किसका चलेगा? हाँ, मैं सोनू दुबई से लाया। नहीं, ये दागिना मैं अमेरिका से लाया। ये डायमंड तो मैं बिल्कुल वहां रशिया में खान से लाया। ये वहां से लाया, ये वहां से लाया। ये एक एक करके उसको क्षेत्र से, काल से सबको भिन्न करेंगे। ख्याल है कि नहीं? आज का सोना और 100 साल पहले का सोना, आज का दागिना और 100 साल पहले। अब त्रिभुवनदास भीमजी झवेरी जो है वो बोलता है कि कितना भी पुराना हो दागिना हम लेंगे और आज का नया देंगे। तो लाइन लग गई लोगों की लाइन लग गई। उसने जैसे अनाउंसमेंट किया, ख्याल है कि नहीं? तो लोग किस रूप में राजी है? वो भेदवादी बुद्धि है कि अभेदवादी बुद्धि है? व्यवहार देखो पहले आप, किसका चल रहा है, कैसे चल रहा है? क्या समझ रहे हैं लोग? अब त्रिभुवनदास भीमजी झवेरी वो मूर्ख है कि सब व्यापारी मूर्ख है कि ग्राहक मूर्ख है? आप कितना भी पुराना सोने का दागिना लाओ, चले आपको उसमें हम जो है नया देंगे बस। अब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, अब आप बोलो उसके अंदर क्या गलत किया? उसने सही किया कि गलत किया? कि ग्राहक गलत समझ रहे कि सही समझ रहे? अब दोनों का समझ लो आप अलग अलग तरीके से। ऐसे व्यापार तो इसी तरह से लोगों की आंखों में धूल डाल करके व्यापार किया जा रहा है। अब ये जो है ये प्रॉब्लम क्या है? व्यापारी को नुकसान क्या है? आप वो देख लो, पूछ के जा। घना बिनमाल वाला घना होना वाला है। बिस्किट मले है मन। 24 मिनट लेके बाहर दे दिया। ख्याल है कि नहीं? तो ये व्यापारी जल्दी समझ गए नुकसान क्या हुआ, मतलब कितना हुआ। तो बाकी के लोग भी नहीं समझे। तो लोग कैसे समझे? जो भेद बुद्धिवाद है कुछ तो वही इसमें ही चल रहा है ना, द्रव्य गुण और पर्याय में चल रहा है। महिलाएं लाइन में क्यों खड़ी रहेगी? चूना लेकर के नया मिलता है, बस चूना लेकर नया मिलता है पर 24 कैरेट लेकर के 12 कैरेट देते हैं, वो नहीं मालूम पड़ता है। सबको अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में भेद करना है। क्या लगेगा कौन किस नए से चल रहा है? जो जिस नए से चल रहा है वो अपना नए किसी को बताना नहीं चाहते, वो सीक्रेसी है। बस वो अंदर जो नए रखा है वो सीक्रेट है, वो सबको नहीं बताया।
हाँ, तो ये व्यवहार भेद से, भेद बुद्धि से चल रहा है, अभेद बुद्धि से। लोग पर्याय वृत्ति वाले हैं, व्यापारी द्रव्य वृत्ति वाला है। व्यापारी मूल द्रव्य को देख रहा है, दोनों का हेतु अलग अलग है। व्यापारी मूल द्रव्य को देख रहा है, ग्राहक पर्याय दृष्टि वाले हैं। महिलाओं को पर्याय में गुण देखना है, उनको द्रव्य से मतलब नहीं है। नया मिलेगा, ये पर्याय से अभिन्न मान लो, ये पर्याय से भेद मान लो। हाँ ये पर्याय बात। कोई द्रव्य कह रहे हैं। हाँ, तो जब भेद हो गया तो इसको द्रव्य कहेंगे। भेद मतलब ही क्या हुआ, तीनों को अलग अलग स्वतंत्र भेद बुद्धि से। जो भी पर्याय होगा समझो ये पर्याय है, अमृत का ही पर्याय हुआ। आप समझ रहे हो, आप अपनी बुद्धि से समझ रहे हो। ये एकांत भेदवादी का नहीं, क्यों नहीं समझते? और जो बुद्ध का पर्याय हुआ, तो भेदवादी है ना, क्या कहले द्रव्य कहला, तो આપણે પણ દ્રવ્ય તો મળે। एक लोग पर्याय મળે કે વગર દ્રવ્ય वही तो है, मलता है कि बनता है कि नहीं बना, व्यवहार क्या करना है। पर्याय भूत, जो पर्याय की प्राधान्यता से जब आप व्यवहार करते हो, आप द्रव्य को गौण कर रहे हैं, और द्रव्य की प्राधान्यता से व्यवहार कर रहे हो तो वो पर्याय की उपेक्षा कर रहे हैं। इसी पर तो दुनिया चल रही है ना, बात तो वही चल रही है। जब लोग एक दूसरे, हाँ, द्रव्य गुण पर्याय ये मूलभूत पदार्थ स्वरूप है, इसके भेद अभेद से ही नयों की व्यवस्था बनी है। अगर आधारभूत पदार्थ नहीं होते तो नए व्यवस्था बनती ही नहीं। नए व्यवस्था तो क्या है, आंशिक बात को लेकर कहने की व्यवस्था नए है, बस। उनको क्या है, नए तो खाली बोलने के लिए नए है ना, बनने के लिए तो मूलभूत तो पदार्थ स्वरूप है। तो पदार्थ स्वरूप अपने आप में किस तरह से है भाई, पदार्थ में द्रव्य भी है, पर्याय भी है, गुण भी है। और फिर अभी तो हमने पदार्थ स्वरूप लिया, अभी पदार्थ व्यवस्था कहाँ है? ये अभी तो त्रिपदी तो बैठा ही नहीं है, त्रिपदी तो अलग है, समझे कि नहीं? तो त्रिपदी तो आकर के पदार्थ स्वरूप में व्यवस्था करेगी। क्यों व्यवस्था करेगी त्रिपदी? ताकि जगत के व्यवहार में निर्दुष्टता आवे, क्या असत्यता न रहे, लोग सभी नयों को समझने की कोशिश करें। आप एकांत द्रव्य 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 करके भी चलोगे तो भी काम का नहीं, और एकांत भेद वाले पर्याय 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 करेंगे तो भी काम का नहीं। अब है क्या, पदार्थ स्वरूप के अंदर तीन द्रव्य एक तरफ पड़ गए हैं, और ये दो द्रव्य इकट्ठे मिलना, संयोग वियोग इनका जो होता है वो अलग हो गए। तो वो जब जाकर के एकांत तक भेद करते हैं तब क्या होगा? अब आप मनुष्य 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 जब पर्याय का व्यवहार कर रहे हो तब आप द्रव्य नहीं देख रहे। तो आत्मा द्रव्य उसके अंदर अनुगत जो है वो आत्मा 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 द्रव्य की बात नहीं करते हुए आप जो है ऊपर ऊपर से खाली पर्याय का ही व्यवहार कर रहे। लेकिन ये कह रहे हैं कि पर्याय का व्यवहार करो ना, नहीं है, पर्याय ही व्यवहार में उपयोग में आती है, लेकिन साथ में द्रव्य की अनुगत बुद्धि भी रखो। ये भी तो आपको ही देखना है ना, तो आप इसका निषेध तो नहीं करोगे। बात इतनी सी है। अब जब आप पर्याय रूप में ले रहे हो तो व्यवहार पर्याय नहीं से करें। क्या ले, अभी मैं आपको नाम लेकर के बोला हूं, आपको नाम लेकर बोला हूं, तो ये पर्याय व्यवहार से हो रहा है। अब मैं ए आत्मा ए आत्मा ए आत्मा करने चलूं तो कौन होगा? व्यवहार में नहीं चलेगा। व्यवहार में 100 लोग में से मुझे एक को बुलाना है। अब मैं क्या करूं? वहां पर पर्याय का नाम लो कि नाम द्रव्य का? तो द्रव्य का तो नाम ही नहीं होता है। तो ये आत्मा करने जाओ तो कैसे होगा? वहां तो पर्याय नहीं है, मैं द्रव्य की दृष्टि से देख रहा हूं। ख्याल आएगा? अब सामूहिक है, जब किसी एक व्यक्ति को नाम नहीं लेना है, किसी एक व्यक्ति को नहीं, सब लोगों को समान रूप से बात बैठानी समझानी है, तब आप क्या करोगे? तब द्रव्य से करो। अब केवली भी देशना देंगे तो सामूहिक रूप से सबको, हे आत्मन, हे चेतन, हे आयुष्मान। अब भगवान भी देशना देंगे तो इन शब्दों का संबोधन करेंगे, इन शब्दों से संबंधन होगा तो सभी समझ जाएंगे। सबके लिए एक सरीका है, उपदेश भी सबके लिए एक सरीका है, संबोधन की संज्ञा भी सबके लिए एक सरीके। तो वहां किसी को भी राग द्वेष होने की कोई संभावना, गुंजाइश ही नहीं रहती।
सबके लिए बरोबर बैठती है बात, समझेंगे नहीं, कोई उसमें कोई हाना कुछ भी नहीं कर सकता। ये आ गई बात, समझेंगे। अब इधर हम क्या कर रहे हैं, अभी आपने ये द्रव्य लिया, अब आपको क्या करना है, साधना सिद्धांत क्या है, अनंत गुणी द्रव्य। कौन है, आत्मा। एक द्रव्य अनंत गुणी कहलाए। अब द्रव्य का हमने गुणी शब्द दिया, तो गुण हुए, तो गुण कितने हुए, अनंत संख्या हो। अनंत गुणी द्रव्य, तो वहां द्विधा शंका खड़ी होनी है भी, प्रदेश संख्या तो असंख्य ही है, और फिर आप गुणों को अनंत बात करके स्वीकार रहे बैठा रहे हो, ये कैसे होगा, ये सर्व सामान्य लोगों के लिए बुद्धि गम्य नहीं होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को, तो ये हेतु पहले आप समझो। अब आप इधर देखो, आपने इसके अंदर एक तपेले में आपने लिया, अब ये आपने एक तपेला लिया है और इसके अंदर आपने जो है ये अंदर दूध पानी जो है, अब आपने इसके अंदर एक वस्तु डाली, ये है शक्कर, ये भी शक्कर इसी में आई। शक्कर के कण कितने हैं, दूध 1 लीटर है, शक्कर के कण आपने कितने डाले, और कितनी शक्कर घुल करके दूध के एक एक परमाणु में अपनी मिठास छोड़ेगा कि नहीं। अब शक्कर के कण, जितने कण है, एक एक कण में उसके जो है मात्रा कितनी है मिठास की, तो गुण घनीभूत होकर के द्रव्य में रहा, वो घुलेगा तब। अब आपने डाली इसके अंदर, दूसरे नंबर पर आपने ये डाला नमक, अब नमक भी घुलनशील है, वो भी इसमें कितना फैला, एक एक प्रदेश में फैला। नंबर 3, अब आपने गुड़ डाला, वो भी कितना फैला इसके अंदर। अब आपने चौथे नंबर पर डाला, इसके अंदर जो है कौन सा, मिर्ची डाल दी, अब ये कितने प्रदेश में फैलेगी। अब आपने उसके अंदर बोर्नवीटा डाल दिया, अब वो कितने प्रदेश में फैलेगा। अब आपने इसमें आटा डाल दिया, आटा के कितने प्रदेश इसमें कितने में फैलेंगे, सभी प्रदेश। अब आप डालते जाइए, 50 आइटम डालो जो घुलनशील हो, ख्याल है। अब कोई रंग ही डाल दिया, अब रंग डाल करके बैठ, तो एक रंग के कितने परमाणु हैं और दूध के कितने हैं, सब में घुलेंगे कि नहीं, पूरा दूध जो है रंग का बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। ख्याल है, लोग डाल रहे हैं कि नहीं। अब दूध लिया इतना और केसर डाला इतना, तो पूरा दूध पिलास आ गई उसके अंदर जी, ये सब होता जा रहा है कि नहीं। तो 1 लीटर दूध अब जितने डालेंगे आप, 50 डालो 100 डालो, जब तक कि दूध की द्रवता खत्म ना हो जाए, तो वो द्रवता से ठोस पर्याय में परिवर्तित हो जाएगा। अब ठोस पर्याय बन गई, दूध में से मावा बन गया। अब मावा में आपने दूध में जो कलर डाला वही मावा में दिखेगा, दूध में जो शक्कर डाली है वही मावा में है, दूध में नमक डाला है तो मावा में नमक आएगी, पेड़े में भी दाग में। अब ये अगर आप एक द्रव्य ये समझ रहे हो, तो ये क्या है, ये आत्मा है। अब इसके प्रदेश कितने हैं, असंख्य प्रदेश है। अब इसके अंदर आप एक एक गुण बैठाइए, ज्ञान गुण कितने में है, दर्शन गुण, चारित्र गुण, आत्मा का वीर्य गुण, आत्मा का, अब ये सब गुण इसके अंदर आप बैठाइए। अब एक एक गुण आत्मा के सर्व प्रदेश व्यापी हुआ कि नहीं हुआ। आप ये तो नहीं कहेंगे कि इस प्रदेश में ज्ञान रहता है, इस प्रदेश में दर्शन रहता है, इस प्रदेश में चारित्र रहता है, इस प्रदेश में वीर्य रहता है, इस प्रदेश में, तो आप इसमें क्यों नहीं कहते हो ऊपर वाले दूध में शक्कर रहती है, बीच वाले दूध में नमक रहता है, नीचे वाले दूध में मिर्ची रहती है, ऊपर वाले द्रव्य, ऐसा है क्या यहाँ पर, सभी चीजें सब। हाँ, आपने अपनी भाषा में बोला, इधर की भाषा क्या है, सर्व प्रदेशों में सभी गुण सर्वव्यापी है। सर्व प्रदेश। अब दूध के प्रदेश कितने, दूध पुद्गल द्रव्य है तो परमाणु कितने, अब इसके दूध के परमाणु अनंत है, तो शक्कर के नमक में इनके सबके परमाणु कितने घुले, तब जाकर के दूध के अनंत प्रदेशों में वो व्यापक हुए। अब कहीं से भी दूध लेकर चाखेंगे तो मीठा लगेगा, खारा लगेगा, जो भी है डाला है वो लगेगा। तो उसके परमाणु, अब शक्कर इतनी है, दूध इतना है, इधर देखो, अब दूध इतने बड़े, अब शक्कर आपने डाली 2 चम्मच,
2 चम्मच की शक्कर के कण कितने हुए? 2000 हुए। अब 2000 कण के अंदर एक एक शक्कर के कण में जितने आए उसके परमाणु जब बिखरेंगे तब इसके पूर्ण प्रदेशों में व्यापक होंगे। शक्कर के कण कण अब उसके ये भी विघटित होकर परमाणु रूप में बिखरेंगे और इसके परमाणु फैले हुए प्रदेश, तो इसमें उनको व्यापक बनना पड़ेगा। अब व्यापक बनेंगे तब होगा। अब इधर देखिए आप, इसमें से क्या हुआ, आपने इसमें से एक दूध की ये बूंद बाहर निकाली, क्या है? अब लेबोरेटरी में गया, इस दूध को माइक्रोस्कोप में रखा तो उन्होंने देखा ये शक्कर के कण है, ये नमक के कण भी है, ये मिर्ची के कण है, ये गुड़ के कण है, ये तो एक प्रदेश में सर्वव्यापी है, तब जाकर के आपको बने दिखाई। वो ये इनकी पद्धति है। माइक्रोबायोलॉजी में आपको माइक्रो कब करके आपको जो सिखाया जा रहा है, भाई एक बूंद लिया, आप उसमें एनलार्जमेंट करके सब देखो अंदर। आपको बुखार आया तो तुरंत आपने ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें जो मलेरिया के जंतु है वो उसमें दिखाई देंगे, तब वो आपको कहेंगे हाँ इनको मलेरिया हुआ। क्योंकि जो मलेरिया का मच्छर काटा और वो आपके खून में आकर के उसके जो है वो फॉर्मेशन डबल करता जा रहा है, तो पूरे खून के अंदर फैला, तब पूरे शरीर में बुखार आया। कोई बुखार खाली सिर में आता है, पैर में नहीं आता है, बुखार खाली हाथ में आता है, कमर में नहीं आता है, ऐसा तो है नहीं। सर्व प्रदेश व्यापी है। क्यों? तो कि खून भी सर्व प्रदेश व्यापी फैलता है। बात इतनी सी है। तो ये क्या हुआ, ज्ञान दर्शन आदि गुण जब यहाँ आपको परमाणु परमाणु में फैल रहा है, तो यहाँ तो द्रव्य में गुण फैलना है। अब आ रही बात समझ, एक द्रव्य के परमाणु दूसरे द्रव्य के परमाणु में अपनी संख्या फैला रहे हैं, तो वहां द्रव्य में द्रव्य व्यापक बन रहा है। तो यहाँ तो उससे भी और ज्यादा आसान है कि द्रव्य में गुण का व्यापक बनना है, तो वो तो और भी आसान है। वहां तो अलग अलग द्रव्य तो है, ये सब अलग अलग घटक द्रव्य है, ये अपने परमाणु ला करके इसमें फैलाएंगे। तो इसमें जो है आपको एक बूंद के अंदर सबके परमाणु अंदर मिलेंगे, घुलनशील। आपने रेती डाल दी तो रेती नीचे बैठी रहेगी, रेती तो नहीं फैलेगी सबके अंदर। अब ये पदार्थ का गुण धर्म सबको मालूम है। एक महिला रसोई बनाती है, अब वो दाल में कितनी द्रव्य डाल रहे हैं? एक दाल बनती है उसमें 10 द्रव्य पड़ रहे हैं, हल्दी भी डाल रही है, जो जीरा भी डाल रहा है, राई भी डाल रही है, सब डाल रहे हैं। अब जितने जिस है, अब जो ठोस द्रव्य रूप में डाल रहे हैं कि उसी के परमाणु विघटित करके डाल रहे हैं, वो जाकर के घुलनशील होंगे तब पता चलेगा। आप ऐसे ही डाल दो तो मतलब नहीं, द्रव्य को घुलनशील करने के लिए परमाणु पर्याय में ला करके मिलाओ। अगर महिला ने दालचीनी आखी कांडी डाल दी, इलायची आखी की आखी डाल दे, तो वो घुलेगी नहीं। अब जितने परमाणु घुले उसके 2% 10% और बाकी खाने वाला निकाल के फेंक देगा। अब महिला अगर समझदार है तो उसने क्या किया, सबका ही पाउडर बनाओ, सब पाउडर बना करके डाल दी, तो दाल के सर्व प्रदेश में 1 लविंग 2 लविंग के सारे गुणधर्म उसमें फैल। दाल भले आपकी कितनी भी है, लविंग तो 1-2 ही डालना है आपको। दालचीनी जो डालनी है तो उसको पहले ही पाउडर कर दो। अब पाउडर कर दिया तो पूरे प्रदेश में सर्वव्यापी हो गया, अब बाहर फेंकने की जरूरत नहीं। अब आपका शरीर का प्रदेश, शरीर में खून है तो वो एक एक परमाणु को ग्रहण कर लेगा, एक एक करके सब परमाणु उसमें आपके खून में बरोबर ग्रहण हो जाएंगे, नहीं तो निकाल के फेंक देंगे लोग। यही हो रहा है, समझे। अब एक कड़ी पत्ते डाल दिए तो लोग निकाल के फेंक रहे, खाने के समय नहीं खा रहे। भाई वो डालने के समय तो डाला किस लिए है, खाद्य पदार्थ है, गुणधर्म के हिसाब से डाला है, आप निकाल के क्यों फेंकते हो? वो आपके आरोग्य की औषधि है। आप दूसरे पत्तियां खा रहे हो तो ये भी चबा के साथ में खा लो, दालचीनी निकाल के क्यों फेंकते हो? आप खा लो चबा करके, गुणधर्म उसका है। तो आयुर्वेद शास्त्र तो कहते हैं एक दालचीनी आपके लिए 100 रोग की दवाई है, एक कड़ी पत्ता आपके लिए 100 रोग की दवाई है। फेंकने के लिए थोड़ी है, फेंकने के लिए होता तो डालते क्यों फिर दाल में? अब न तो महिला को गुणधर्म मालूम है, न खाने वाले को मालूम है। मिर्च दवाई है, मिर्च
मिर्च दवाई है। आपके पेट में कीड़े हो तो लाल मिर्च दवाई है, लेकिन आपकी एसिडिटी है तो वो आपके लिए खतरनाक है। दालचीनी लौंग, हाँ बिल्कुल। दालचीनी दालचीनी मतलब तज, तो तज की लकड़ी होती है ना, वो दालचीनी। हर चीज देखो, नियम क्या बनाया हमने, बिना गुण का द्रव्य नहीं है। अब इसी नियम द्रव्यानुयोग के इसी नियम को आयुर्वेद शास्त्र ने पकड़ा। आयुर्वेद शास्त्र के लिए उनके घटक क्या है, औषधियां। औषधियों के लिए क्या है, वनस्पतियां। वनस्पतियों में अब ये ऋषि महर्षियों ने द्रव्यानुयोग के सिद्धांत को लेकर के बैठ गए चिंतन मनन करने के लिए। अब वो चिंतन मनन करके से कैसे पता चलेगा उनको? उनको तो एक ही बात यहाँ से समझ में आई, एक एक द्रव्य में अनेक गुण है। उन्होंने वो संख्या, वो केवली थोड़ी है। केवली हो तो एक आत्मा में अनंत गुण ऐसा विधान बना दे। अब वो चरक जो थे, धन्वंतरी थे, सुश्रुत थे, वो तो मतलब ऋषि मुनि है, तो उनको सामने जो है उसका प्रयोग करना है, तो वो उनके प्रयोग करते गए। क्या ले गए? प्रयोग करते करते देखा, किसी को कड़ी पत्ता खिला के देखा, किसी को कड़ी पत्ते का लेप करके देखा। अब किसी को कड़ी पत्ते का लेप जो है सरसों के तेल में या एरंडी के तेल में लगाकर सिर पर लगा करके देखा, तो उनके सफेद बाल काले हो गए। उन्होंने वो विधान लिख दिया वहां पर, सब उन्होंने प्रैक्टिकल किया था। हाँ, तो ये जैसे जैसे जो जो करते आए वो लिखा उन्होंने। ये करते हुए आयुर्वेद के अंदर एक नुस्खा शास्त्र बन गया अलग से, ख्याल है। तो उसमें उन्होंने 1000 प्रयोग लगे। आप एक जीरा लिखते हो, आप एक राई लिखते हो, आप कोई भी चीज लो, तो उन्होंने लिख दिया अनेक गुण संपन्न द्रव्य। ख्याल है कि नहीं? अब अनेक गुण संपन्न, उसमें उन्होंने सबने ढूंढ निकाला, द्रव्य का गुणधर्म निकाला, द्रव्य का जो है वीर्य निकाला, द्रव्य का विपाक निकाला, द्रव्य की ये असर निकाली, द्रव्य के अंदर शीतता है कि उष्णता है वो निकाली, द्रव्य के अंदर हर चीज उन्होंने निकाल करके उन्होंने द्रव्य का विभाजन करके विश्लेषण करके दिया। वो जो है सभी वैद्यों के लिए द्रव्यानुयोग का शास्त्र बना, औषधीय द्रव्यानुयोग शास्त्र। क्या है? अब जिस किसी को भी अब उस द्रव्य शासन शास्त्र का उपयोग करना है, तो वो अलग अलग प्रमाण में उसका उपयोग करेगा। तो मैंने बोला कि गुण धर्म औषध का, तो गुण धर्म शब्द का प्रयोग अपन क्यों करते हैं? या तो गुण भी नहीं बोलते धर्म, गुण धर्म की बोलते हैं, तो उस शब्द साथ में जोड़ दिया है। तो उन्होंने दोनों धर्म भी लिया, गुण भी लिया। भाई पहली बात है कि वो भी पदार्थ ही है ना, बरोबर है। एक नीम का पेड़ है, अब नीम के पेड़ के अंदर नीम की कड़वाश, ये उसका गुण हो गया। अब ये कड़वाश उसके बीज में है, दूसरी जगह दिया ना, तो भले दूसरी जगह होने से निषेध थोड़ी है। लेकिन जो गुण तो वही होता है जो स्वतंत्र अंतर है और प्रदर्शन में ना रहे। तो वो सभी पुद्गल द्रव्य है कि नहीं है? दूसरे भी है द्रव्य है, तो क्या हुआ, कड़वाश भले कार्यालय में भी रहे उसमें भी रहे, तो वो भी पुद्गल द्रव्य वनस्पति का है। अब इसमें कोई निषेध नहीं है, लेकिन ये होते हुए भी विशेषता है। नीम की कड़वाश, करेले की कड़वाश, दोनों में भी गुणधर्म में अंतर है। अब संज्ञा हमारे पास ज्यादा शब्द नहीं, इसलिए हमने दोनों की कड़वाश ही कड़वाश का, लेकिन नीम की कड़वाश के गुणधर्म अलग है और करेले के कड़वाश के गुणधर्म और ही अलग है। क्यों अलग है, वो कैसे उनको पता चलेगा? प्रयोग करेंगे तब ख्याल आएगा। अब प्रयोग करेंगे तब उनको पता चलेगा कि करेले की कड़वाश इस काम में आ रही है, नीम की कड़वाश इस काम में आ रही है। अब करेले का उपयोग चमड़ी के ऊपर है कि नहीं, तो करेले का उपयोग चमड़ी पर कैसे है, ये उनको उसमें से निकालना है। तो वो बरोबर उस गुणधर्म को उसमें से निकालेंगे। अब उस पर उन्होंने प्रयोग किए, तब जाकर के उनको सफलता मिली। जिसको निष्णात बनना है, निष्णात शब्द का अर्थ समझो, तो उसको आयुर्वेद शास्त्र में भी जाकर के द्रव्य गुण पर्याय समझना पड़ेगा, गुणधर्म समझने पड़ेंगे। एक एक घटक जो है, क्यों इतनी चीजों का सम्मिश्रण हो रहा है, इसमें इतने घटक द्रव्यों का सम्मिश्रण क्यों किया जा रहा है, कौन सा गुणधर्म आपको बढ़ाना है। अब आपको मधुमेह डायबिटीज वाले को एक रोग की दवा देनी है, तो उसमें उसको 10 आइटम मिलाने हैं, तो उसकी प्रकृति को देखना है, प्रकृति से विकृति आएगी उसके सामने दूसरा देखना है, इसके सामने इसको देखना है। ये समझ, एक दाल बनती है
तो उसमें मिर्ची भी डाल रहे हैं तो सामने जीरा भी बढ़ाना चाहिए ताकि एसिडिटी कारक न बने। अब ये महिलाओं को विवेक नहीं है, वो तो वैद्य नहीं है बेचारी। अब हर घर में अलग अलग है, 2-4 दाने जीरे के डाल दिए नाम के लिए बस, और मिर्ची डालेंगे 10 गुने, तो वो निश्चित रूप से आपको पित्त कारक ही बनेगी। अब अगर मिर्ची बढ़ा रहे हो तो उसके अंदर जीरा इतना बढ़ाओ कि वो पित्त कारक न बने। मिर्ची पित्त कारक है तो जीरा पित्त शामक है। ये अब आपको ये गुण द्रव्य द्रव्यानुयोग ही सीखना पड़ेगा। बस फर्क इतना ही है कि औषधियों का गुण धर्म है, तो किसका गुण क्या है और किसका धर्म क्या है, ये जोड़ करके उन्होंने बनाया। तो पहले जो ऋषि मुनि पढ़ाते थे वो ये पढ़ाते थे, चले वो पहले सिखाते थे। आप खुद कल जाकर के औषधि बनाना सीखोगे, वैद्य उसको कहते हैं। रोग को पहचाने इतना ही नहीं, औषधि भी बना सके उसको वैद्य कहते थे, क्योंकि उनको वैद्य की परंपरा चलानी थी। तो परंपरा चलाने के लिए वैसे चिकित्सक तैयार करते थे, वो शास्त्रज्ञ होते थे। उस जमाने में क्या था कि उनको खाली पैसा कमाने का लक्ष्य नहीं था। आज की दुनिया अलग हो गई है। आज रोगी कोई है, चिकित्सक कोई है, और उनका जो है तपास करने वाला, जांच करने वाला कोई है, औषधि बनाने वाला तीसरा ही। तो अनुपात के अंदर वो औषधियां काम नहीं आ रही। अब जो फैक्ट्री ने बनाई, फार्मेसी ने बनाई, वो उसने एक ही लेवल से अपनी बनाई और वो लाखों लोगों को एक सरीखे देनी है। अब किसकी प्रकृति के लिए क्या होगा, ये गलत चिकित्सा आ गई। अब एक प्रकार की एक औषधि की उन्होंने 1000 करोड़ टैबलेट बनाई फार्मेसी कंपनी ने। अब वो फार्मेसी कंपनी ने 1000 करोड़, तो कितनी हुई गोलियां, और क्यों बनाई, तो क्या बोले 750 करोड़ की जनसंख्या है। अब किसी को भी बुखार आए तो वो क्रॉसिन ही लेवे, किसी को भी बुखार आए तो पैरासीटामोल ही लेवे। अरे ये क्या बात है, पैरासीटामोल जो है एक घातक द्रव्य है, जहर वाला द्रव्य है। अब वो जिस घटक में से ये बना रहे हैं, अब उसमें से इन्होंने बना दी दवाई और पूरी मार्केट में सबके लिए रख दी और सबको सिखा दिया, भाई जिस किसी को बुखार आए पैरासीटामोल, जिस किसी को बुखार आए क्रॉसिन ले, जिस किसी को, हर महिला घर में रखती है, चलो थोड़ा सा बुखार जैसा लगा रात को क्रॉसिन ले लो। लेकिन बुखार की जात कितनी है, बुखार के प्रकार कितने हैं, बुखार के तरीके कितने हैं, तो वो आयुर्वेद शास्त्र में जाएगा। तो मूल क्या सिखाया उनको, टेम्परेचर itself is not the individual disease. First you have not to cure the disease of temperature. तो क्या है टेम्परेचर, ये उनका द्रव्यानुयोग शास्त्र सिखा रहा है। बुखार रोग नहीं है, बुखार अन्य रोग का लक्षण है। तुरंत बुखार उतारने की गलती मत करो। बुखार शरीर ने अपने हित के फायदे में बढ़ाया है। बाहर का मलेरिया जम्स आया है तो शरीर ने अपना तापमान बढ़ाया कि वो ब्लड में फैले नहीं, उसको जल्दी हटाना है। हाँ, तो टेम्परेचर शरीर ने बढ़ाया क्योंकि वो जो है वो एंटीबैक्टीरियल बाहर सा, वो इतने तापमान में नहीं जी सकता है। तो शरीर तो अपने शरीर उपकार के लिए कर रहा था, और इन लोगों ने उसको पैरासीटामोल दे करके, फटाक से क्रॉसिन दे करके खून में से पानी उतार दिया, तो पसीने में निकल गया, टेम्परेचर उतर गया। अब ये गलती हुई कि अच्छा हुआ, इसलिए कभी क्रॉसिन से कोई ठीक होता ही नहीं है, पैरासीटामोल से कभी कोई ठीक होगा ही नहीं साहब। लेकिन अब लोगों में असत्य को ही सत्य बना करके सेट कर दिया। तो कभी बुखार है तो कोई आयुर्वेदिक दवाई नहीं देनी चाहिए, पहले देनी चाहिए वो दो कि जो बुखार के साथ उसको सहयोग करे, फायदा करे, वैसी दो, समझे कि नहीं। तो बुखार की शक्ति को बढ़ाए, बुखार की तीक्ष्णता को बढ़ा करके उस ज्वर को नाश करे। तो ये बहुत बड़ा गहन शास्त्र है जी। क्या लायक, हाँ बढ़ाने की नहीं, जो बुखार तो शरीर खुद बढ़ा रहा है, शरीर उसको सहयोग करो, साथ दो। एक बूढ़ा आदमी खड़ा नहीं हो पा रहा है तो वो एक हाथ के सारे खड़ा, आप उसका हाथ पकड़ो, ये सहयोग दिया आपने।
आपने सहारा दिया ताकि वो खड़ा हो सके। वैसी पद्धति है ये। लोगों को पद्धति नहीं सीखनी है, तीर निशाना लगाना है। क्या लाएगा? अब है ही नहीं कोरोना, यहाँ पर कोरोना की दवाई नहीं मालूम है, फिर भी डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या करेंगे? फायदा उठाओ, वो एंटीबायोटिक देता रहेगा। जब भी दवाई नहीं है फिर भी ग्राहक बना करके लाख रुपए का बिल तो बना रहे ना, तो ये उनका तो फायदा हो ही रहा है। कोई हावल नहीं रहता, कोई वेरिए, खाली डॉक्टर प्रिया कमाल वो दबावे, रोग दबावे ऊपर भेज दिए नहीं, थोड़ा धर्म वापिस रिपीट। तो पास कोरोना तो नहीं होता। वेरिया है, कतरा वेरिया आपने थोड़ी खाया, आप तो मेरे को ये के पूरा देगा। चलो